There is only one way to fight nepotism. It is called a hunger strike. Wait a minute. There is only one way to fight nepotism. It is called a hunger strike. সাড়ে 4,000 মধ্যে 500 আসবে না ধরে দিলাম 4,000 ভোট আমাদের ফেলে দিতে হবে, তার জন্য রণকৌশল আমাদের করতে হবে। সেই রণকৌশলটা কি? পরিষ্কার কথা, যেন তেন প্রকার কাউকে হাত ধরলে ভোট হবে ব্যবস্থা করবে, কাউকে চুটি ধরলে ভোট হবে ব্যবস্থা করবে, কাউকে চরণ ধরলে মানে পা ধরলে ভোট হবে ব্যবস্থা করবে। মানে যার যে ওষুধ লাগে সেই ওষুধটা আপনাদের প্রয়োগ করতে হবে। কাউকে ধমকাতে হবে, ধমকাবে, শুনছে না বলে আসতে হবে ভোট দিতে যাবি না, সাবধান থাক, ভোটে পড়ে খেলা হবে। এইভাবে ভোটটা আমি জানি আপনারা যদি সংগঠিত হন, যারা হিন্দুরা পারবে না, বিশ্বজিৎ পারবে, সাহস আছে, পল্টু পারবে না, এরা পারবে না, আমি জানি আপনারা পারবেন, আপনাদের প্রতি আমার ভরসা আছে, আপনারা পারবেন। শুধু আপনাদের এই ভোট নয়, হিন্দুকে কন্ট্রোল করার দায়িত্ব সেটাও আপনারা পারবেন, এরা পারবে না। এরা সব সুবিধা দেবে, সমস্ত সুযোগ সুবিধা নেবে। বেঈমান কাফের বেশি হচ্ছে হিন্দু। শুধু আমি আপনাদের মিটিংয়ে বলছি, এটা বাস্তব কথা বলছি, আমি আপনাদের বেশি মাথা তুলছি না, এটা বাস্তব কথা বলছি। খাবে 365 দিন, 364 দিন তাদের উপকারে লাগুন, এই বাবুর উপকারে লাগুন। উদাহরণ দিচ্ছি, একদিন আপনি 364 দিন করেছেন, একদিন জানিয়ে ডাকে, সে ভোটটা দেবে না। একদিন মাত্র আপনার উপকার করেনি, সে ভোটটা দেবে না। তার সবচেয়ে বেঈমান তারা। লোকসভা নির্বাচনে প্রমাণ হয়েছে, लोकसभा निर्वाचन तय आतंकवादियों को रोक दिया जाए ना तो आज नौबत नहीं आएगी। आज इन लोगों को जिस घर में ये रह रहे हैं ना, घर में ये रहने नहीं चाहिए। आज रिंकू शर्मा इनका बेटा, कल को आपका भी भाई, आपका भी बेटा किसी का हो सकता है। याद रखना, इनकी मानसिकता, इनका जिहाद पर इतना गंदा हो चुका है कि ये जब तक जिहादी मरेंगे नहीं, ये रुकेंगे। Meanwhile, अगर सभी मत पंथ समान हैं तो संघ कन्वर्जन का विरोध क्यों करता है? एक गुलाबराव महाराज हो गए, उनको भी यही आखिरी वाला प्रश्न पूछा गया है। उन्होंने जो उत्तर दिया वही मैं आपको देता हूं। अगर सभी मतपंथ समान है तो कन्वर्जन का विरोध क्यों, ऐसा पूछा गया तो उन्होंने कहा अगर सभी मतपंथ समान है तो कन्वर्जन की आवश्यकता क्यों। क्यों आप इधर से उधर ले जाने का प्रयास कर रहे हो? सभी मतपंथ समान है ना, तो जो जिसमें है उसमें वो पूर्णता प्राप्त करेगा, तपस्या करेगा। तो आप उसको फिर भी इधर ला रहे हो तो आपका उद्देश्य उसको अध्यात्म सिखाना नहीं है। भगवान मार्केट में बेचा नहीं जाता, भगवान जबरदस्ती स्वीकार नहीं किया जाता, लेकिन छल बल दल से होता है तो वो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसका उद्देश्य मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति नहीं है, दूसरे कुछ उद्देश्य छपे हैं। आप सब विद्वान लोग हैं, मैं उसका वर्णन क्यों करूं। आप देश विदेश के इतिहास पढ़ लीजिए, उसमें कन्वर्जन करने वालों के क्या रोल रहे हैं, इसका डाटा निकालिए, सत्य डाटा। संघ वालों ने न लिखा हुआ डाटा, संघ के विरोधी विचार रखने वालों ने भी इसके बारे में जो लिखा है वो देख लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि इसका विरोध क्यों करना चाहिए। संघ वाले क्यों करे, सब पूरे समाज ने
ऐसे कन्वर्जन का विरोध करना चाहिए। గట్టిగా జై శ్రీరామ్ Meanwhile, ऋषिकेश की ये सुंदर वादियां और जहां मुझे आज अवसर मिला है फिल्म हिंदुत्व में काम करने का। फिल्म हिंदुत्व एक संदेश देती है कि हम अपनी माँ की पूजा करते हैं, लेकिन दूसरे की माँ का आदर तो कर सकते हैं। ये हिंदुत्व का संदेश है। सभी धर्म, सभी जाति को प्रेम से अपने आंचल में भारत माता सुरक्षित रखती है, संजो लेती है। यह है हिंदुत्व और मुझे इसमें बहुत सुंदर अभिनय करने का अवसर मिला है। करण राजदान मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे अवसर दिया है। press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.